अगर नफ़रत का भाव नहीं रखते हो तो ये भी उन्नति है। फिर धीरे धीरे मन में प्रेम आएगा, भगवत भाव आएगा तो अंदर से निशान भी मिट जाएंगे। पहले तो हमको चोट लगती है तो एक ही ख्याल मन में आता है कि पहले खून बहना बंद हो जाए। फिर ख्याल होता है दर्द ख़त्म हो, फिर लगता है ज़ख्म ठीक हो जाए और लास्ट में फिर निशान थोड़ा परेशान तो करता है, लेकिन फिर भी बेपरवाह हो जाते हैं कि चलो ठीक है, निशान भी चला जाएगा और थोड़े समय में निशान अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसी तरह से शुरुआत में यही स्थिति होती है जब अज्ञानता में होते हैं। ज़ख्म हो जाता है, रिश्ता भी है, दर्द भी करता है और निशान तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सत्संग सुनते सुनते फिर ये फ़र्क आ जाता है कि प्रभाव कम होने लगता है और कम होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ लगता है कि ठीक है, हम अशांत भी नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए, नफ़रत भी नहीं आई मन में। लेकिन फिर कोई कहे कि तुम प्रेम कर लो तो अंदर वाले को लगता है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको कहीं तो चुभन है। लेकिन फिर ज्ञान की दृढ़ता, ज्ञान की निष्ठा, आत्मा का निश्चय, ये फिर हमको अंदर से स्ट्रांग बना देता है। एक समय हम खुद अनुभव करते हैं इस बात का कि जे मारन तेनु मुखिया पैर तेना दे चूम। भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात लगाई, लेकिन उन्होंने प्यार से पैर पकड़ लिया और बोले कि मेरी छाती तो वज्र जैसी कठोर है, पर संतों के पांव तो कोमल होते हैं, आपको चोट तो नहीं आई कहीं। तो ये बात खाली सुनी सुनाई नहीं है, ये ज्यों ज्यों निष्ठा होती है ज्ञान की तो अंदर ऐसी स्थिति बनती जाती है। एक समय क्रोधी पर क्रोध आता है और एक समय क्रोधी पर करुणा भी आता है। ये परिवर्तन आएगा ही आएगा। एक समय ऐसा होता है जीवन में कि किसी ने क्रोध किया, हमें दुगने वेग से क्रोध आता है उसके ऊपर, फिर हम चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और एक समय ऐसा होता है जब करुणा होती है, प्रेम होता है। मन तुम्हारा ये नहीं कहता कि भगवान इससे बदला ले, बल्कि ऐसा लगता है कि परमात्मा तुम इसके हृदय को भी शांत कर दो, परमात्मा तुम इसके हृदय में भी अपना प्रेम जागृत कर दो, इसके अंदर भी धीरजता आ जाए, नम्रता आ जाए, करुणा आने लग जाए। ऐसा नहीं होता कि हम उसके साथ दुखी होते हैं उसकी हरकत पे, उससे क्रोध पे, बल्कि उसको दुखी देख के ज़रूर तकलीफ़ होती है कि ये अकारण अपने आप को क्यों इतना अशांत कर रहा है, अकारण ये अपने आप को क्यों परेशान और दुखी कर रहा है। ये भी शांत हो जाए, ये भी आनंदित हो जाए, इसके हृदय में भी प्रेम आ जाए। ऐसा ही भाव धीरे धीरे बनने लगता है, अपने ही मन में शुद्ध संकल्प आने लगते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए सतत अभ्यास और निरंतर प्रयास। ज्ञान सुनने से काम नहीं बनता, पर ज्ञान का अभ्यास चाहिए। जब आप निष्ठा दृढ़ करते जाते हो, अपना अभ्यास बढ़ाते हो, पक्का करते हो ज्ञान को जीवन में, तब आपके ये फ़ायदे मिलने शुरू होते हैं। जो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन आते हैं, हमारे भीतर जो ये जागृति आती है, असली परिवर्तन यही है। क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातों के फ़ायदे की बात करते हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे समुद्र किनारे आप गए, आपको ठंडी हवा तो मिल ही जाएगी, पर मोती ले आओ ना, ये है मोती जो आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आते हैं। असली मोती ये वाले हैं, जब आप महसूस कर सको कि आपके अंदर राग द्वेष की आग नहीं जलती, आपके अंदर बदले की भावना नहीं आती किसी के लिए, आपके अंदर किसी को लेके भी कोई बात नहीं है, मन आपका एकदम साफ़ है। जब आपका दिल साफ़ हो जाता है तो भगवान आपके हृदय में आकर वास करता है। जब किसी का दिल साफ़ ही नहीं है तो बात नहीं बन सकती। साफ दिली चाहिए, प्योर हार्टेड हो जाओ। हृदय की शुद्धता यही है कि मन से इस तरह की बातें ख़त्म हो जाएं। और बहुत से विचार हैं, आप विचार कर सकते हो, आपके ही कर्म का हिसाब होगा। आप विचार कर सकते हो कि परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है। कई विचार हैं ज्ञान के जिनसे अपने आप को आप बना सकते हो। क्योंकि जब खून भी ज़्यादा बह जाए तो डॉक्टर भी कभी कभी कह देता है कि अगर आप इसे थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद हम इसका इलाज कर पाते या इसका खून बहना कम हो जाता। तो जब अंदर चोट लगती है, उसी समय विचार देना, उसी समय ज्ञान से अपने आप को बनाना, बात वो ज़रूरी हो जाती है कि हम तुरंत अपने को ज्ञान के विचार से बनाते हैं। हम तुरंत मरहम लगाते हैं, जो भी हमको ज़ख्म दिखने में आता है, जो भी चोट हमें महसूस होती है, हम तुरंत ज्ञान की मरहम लगाते हैं, अपने आप को बनाते हैं। जितना जल्दी ज्ञान अप्लाई करोगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा, तो देर मत होने दो। जीवन में भी जब देर हो जाती है, कभी कभी ज्ञान का विचार अपने को देने में देर हो जाती है, समय लग जाता है, एक तत्परता,
ज्ञान धारण करने में भी एक तत्परता होनी चाहिए कि हम फौरन ज्ञान का विचार करते हैं, अपने को बनाते हैं, अपने मन को मोड़ने के लिए, अपने अंदर एक राइट समझ धारण करने के लिए हम तुरंत ज्ञान का विचार करते हैं। और एक होता है मन के साथ बहते गए, बाद में जाकर होश आ रहा है, उसमें नुकसान हो जाता है। इंतज़ार करके बैठ मत जाना, होगा करेंगे सोचेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास तुरंत विचार होना चाहिए, इंस्टेंट। रोकथाम वहीं पर रोकथाम करो। जब तक आप सामने वाले का विश्लेषण करते रहोगे, उसकी भूल का विश्लेषण करते रहोगे, सोचोगे ये गलत है, ये ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक आप इन झमेलों में पड़े रहोगे आपका ध्यान अपने लिए सजग नहीं हो पाएगा। अपने प्रति सजगता चाहिए, तभी अंदर वृत्ति में भी सजगता आती है। इंसान का फर्स्ट रिएक्शन दूसरों की तरफ हो जाता है, उसके कर्म में, स्वभाव में जाएगा और बातें सोचेगा, जबकि ये सारा गलत मामला है। आपके पास अपने लिए एक विचार होना चाहिए जो आपके अंदर अज्ञानता की खेचल को बढ़ने ना दे। इतना विचार आपके पास तो हो कम से कम। दूसरों के लिए बहुत विचार होते हैं, दूसरों को उपदेश देने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हो, निंदा के लिए हर वक्त तैयार रहते हो, दूसरों की गलती को उखाड़ने के लिए भी बहुत सारे विचार हैं, लेकिन पर्पस उससे सॉल्व नहीं होता। पर्पस सॉल्व होगा जब मेरे पास अपने लिए विचार होगा। अब सामने वाला सही है या गलत, विचार तो अपने आप को ही देना है आपको। अगर हम ये विश्लेषण कर भी लें और वो मान लो अगर सही है, तो अब सही है तो भी आपको अपने को बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लगे कि वो गलत है तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, विचार तो अपने आप को ही देना पड़ेगा। तो फिर विश्लेषण में भी समय क्यों गंवाएं और कर्म क्यों बनाएं? क्या फ़ायदा विश्लेषण करने का? तो क्यों ना पहले अपने लिए विचार कर लें और अगले को उसकी गतमत पे छोड़ दें। हम नहीं जानते कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा, कौन सही कौन गलत, क्या उसकी मनसा, कुछ भी नहीं जानते ना। तो फिर क्या फ़ायदा अगले का एनालिसिस करें हम बैठ के। इससे बेहतर है शांत से बैठो और अपने लिए ज्ञान का पाठ पक्का कर लो। आखिर में अपने को ही बनाना पड़ता है। कुछ भी कर लो, कुत्ता भी काट लेगा तो आप पलट के कुत्ते को तो नहीं काट सकते ना। डॉक्टर के पास भागते हो, सांप काट ले, जितने सांप के पीछे भागोगे तो पहले डॉक्टर के पास भागते हो कि कहीं मेरे शरीर में जहर ना फैल जाए। तो दौड़ किधर लगेगी, कुत्ते, सांप या डॉक्टर के पीछे? ऑब्वियस है डॉक्टर के पीछे। तो जीवन में भी जब कुछ होने लगे सोचो जहर ना चढ़ जाए। आप पूरा टाइम देते हो अपने को जहर चढ़ने का। यहाँ बोलोगे मेरे रोम रोम में राम, मगन मैं नाचूंगी, और कोई बात हो जाए तो तेरे रोम रोम में जहर चढ़ जाता है। क्यों चढ़ने देते हो जहर? तुरंत ज्ञान का अमृत पियो और उस जहर को फैलने से रोको। सत्संग में आके गुरु की वाणी पाकर यही मेहनत करनी है अपने साथ। मन में जहर को मत फैलने दो। सारा दिन नोटिस मत करो दूसरे के कर्म को, स्वभाव को, बातों को। हालांकि दादा भगवान ने इतना इंस्टेंट विचार दिया कि आप बोलते हो कोई ऐसा करता क्यों है। अपने आप से पूछो तो एक बार कि तुम्हें लगता क्यों है। इंस्टेंट विचार है एकदम। और सच में अगर ध्यान अपनी तरफ चला जाए तुम्हें ऐसा लगता क्यों है। अब अपने अहंकार का विश्लेषण शुरू हो जाता है, अपनी इच्छा का विश्लेषण शुरू हो जाता है। सारी कहानी बदल जाती है 1 मिनट में। वो तो भूल ही जाता है किसने क्या किया क्या ना किया, सब भूल जाता है। आपको केवल ध्यान में ये आ जाता है कि मेरे से जो ये प्रतिक्रिया हो रही है इसका कारण क्या है, मेरे अंदर जो हलचल आ गई इसका कारण क्या है। आप तो लग जाते हो अपनी बनावट में, और ज्ञान यही है। जब कोई अंतर्मुख होके अपनी बनावट में लग जाता है उसी को साधक कहा जाता है। उसी को बोलते हैं ये साधु है और ये साधु होने के योग्य है। क्योंकि साधु सो जो मन पर बोधे, वो साधु नहीं जो सोचता है कमाई ना करूं, पुरुषार्थ ना करूं और साधु हो जाऊं। ये तो बेवकूफ़ी है। बिना पुरुषार्थ के कोई आज तक साधु नहीं हो पाया है। पुरुषार्थ, साधना, ये तो मेहनत है ही अपने साथ। और अगर आप वो भी पुरुषार्थ ना करना चाहो तो फिर कैसे बात बनेगी।